वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको सारी की सारी कंप्लीट जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जिसमें मैं आरएमएस की और सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से सैनिक स्कूल होते हैं, कौन कौन से आरएमएस स्कूल होते हैं, ये होता क्या है, इसमें करना कैसे है, तो एवरीथिंग आपको इस वाली वीडियो में पता लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसे हम बोलते हैं आरएमएस, क्या बोलते हैं उसको, हम आरएमएस बोलते हैं। तो आरएमएस की बात करेंगे और साथ ही साथ हम सैनिक स्कूल की बात भी करने के लिए जाएंगे कि ये किस तरीके से आपको इसके लिए रेडी होना है। एज क्राइटेरिया भी देखेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें क्या क्या चाहिए होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर हम इसमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर फिर भी आपको कोई हमसे क्वेरी रहती है, अगर वीडियोस में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल से भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। इस बार इसमें देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ सैनिक स्कूल और आरएमएस का, जैसा कि इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। तो सैनिक स्कूल जो है हमारे पास, एक सैनिक स्कूल का मतलब यहाँ पे जो बताया गया है, सैनिक स्कूल के नाम को आप अच्छे से जानते भी होंगे। इसमें बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटीज़ लगा के और उनकी पढ़ाने का सारा एक सिस्टम होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है पूरी तरीके से, और काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल होते हैं इंडिया के, ये भी हमें इस बारे में पता है। अगर हमारा जो बच्चा है इसमें सेलेक्ट हो जाता है या आपका बच्चा जो है उसमें सेलेक्ट हो जाता है स्कूल में, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन स्कूलों में दी जाती है, और पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन स्कूलों में होती है। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें, और भी बहुत सारी एक्टिविटी इनमें मिलती है। और दूसरी जो इसकी खास बात रहती है वो एनडीए की ये प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बात जो है एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं। वेदर इट इज़ आरएमएस स्कूल, या तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या फिर वो सैनिक स्कूल हो, तो दोनों के दोनों स्कूल एक ही विजन पे काम करते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो सैनिक स्कूल हमारे पास है टोटल, अगर हम बात करें रिसेंटली जो है हमारा जो देश है, इसमें 33 जो है सैनिक स्कूल ऑलरेडी थे, पर अभी 18 जो है इसी साल जो है, यानी एक साल हो चुका है, तो 18 नए सैनिक स्कूल अप्लाई कर दिए गए हैं और ये रन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 33 और 18 टोटल हमारे 33 प्लस 18 ये टोटल सैनिक स्कूल है। अगर मैं आपको सैनिक स्कूल के 5 इंडिया में अगर मैं टॉप 5 सैनिक स्कूल बताऊं, ये जो टॉप 5 सैनिक स्कूल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनडीए सिलेक्शन, मतलब इन स्कूलों से एनडीए सबसे ज़्यादा निकले हैं, इन्हीं के बेसिस पर मैं आपको 5 सैनिक स्कूल के नाम बताऊंगा। हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा इधर उधर से भी हो सकता है, पर आपको ये जो सैनिक स्कूल है काफ़ी रेप्यूटेड सैनिक स्कूल माने जाते हैं, तो आप इनके जो देख भी सकते हैं। तो जैसे इसमें कुंजपुरा मैंने लिया है, हरियाणा का सैनिक स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है इसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो ये भी जो घोड़ाखाल है ये भी एनडीए के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड, एनडीए के जो कैंडिडेट है यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं, और यहाँ से भी होते हैं। ये अप डाउन हो सकते हैं, डाटा थोड़ा बहुत वेरिएट कर सकता है उस चीज़ में नहीं, पर यहाँ से कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। हमें इन चीज़ों पे काम करना है। तो सैनिक स्कूल जो है यहाँ पे हमने तीसरे नंबर पे जो रखा है कपूरथला, पंजाब का रखा है। यहाँ से भी काफ़ी बच्चे जो है एनडीए के लिए रेडी होते हैं, मतलब रेडी तो होते ही हैं पर सिलेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात बताऊँ, कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश का नाम हमने यहाँ पे लिया है, तो कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है एनडीए निकालते हैं। और फिर अगर हमने रखी है महाराष्ट्र का सतारा, ठीक है ना, तो सतारा में भी महाराष्ट्र में जो है ये वाला सैनिक स्कूल, यहाँ से भी काफ़ी कैंडिडेट जो है एनडीए निकाले। और भी जो सैनिक स्कूल बसते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए नहीं निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है कि कौन सा ज़्यादा निकालता है, कौन सा कम निकालता है। अगर आप ये सारे के सारे जो सैनिक स्कूल होते हैं इनका विज़न एक ही होता है कि आपका बच्चा अच्छे से वहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, ये मेन मोटो रहता है इन स्कूल का, और ये उन पे काम भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सैनिक स्कूल नालंदा है काफ़ी पॉपुलर स्कूल है बिहार का, और तो ये भी काफ़ी अच्छा सैनिक स्कूल माना जाता है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर पे भी आता है। और भी बहुत सारे सैनिक स्कूल होंगे जिस स्टेट में आप रहते हैं, हर एक स्टेट में लगभग सैनिक स्कूल है, तो आप अच्छे से उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। हर
किसी भी वेबसाइट पे जाके अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। तो होपफुली आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें आरएमएस स्कूल एग्ज़ाम की, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो ये हमारे पास टोटल 5 आते हैं। इसमें जो सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ये अजमेर है, और आरएमएस बेंगलोर है, आरएमएस बेलगाम है, इसी तरीके से आरएमएस चेहेल आपको दिया गया है, आरएमएस धौलपुर आपको दिया गया है। दोनों का विज़न मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों का विज़न सेम ही रहता है, एनडीए के लिए रेडी कराना कैंडिडेट को। तो ये 5 ही होते हैं और वो 33 प्लस के 18 टोटल सैनिक स्कूल होते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं यहाँ से हम एज क्राइटेरिया की। किसकी बात करते हैं? एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया जो होने वाला है हमारे पास सैनिक का और आरएमएस का, यानी सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल का दोनों का सेम क्राइटेरिया होता है। तो आपको यहाँ से जो है काफ़ी अच्छे से समझ लेना है एज क्राइटेरिया, क्योंकि जब भी आप कभी सैनिक स्कूल की या फिर आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है उसके एज क्राइटेरिया पे जरूर जाना चाहिए कि इसमें क्या एज मेरी एप्लीकेबल है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एज को एक बार भी नहीं देखते हैं। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने से पहले, किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराने से पहले उसकी एज क्राइटेरिया को जरूर देखें। अगर आप एज क्राइटेरिया देख लेते हैं तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से चेक करना है। आप किसी भी साल में अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की या आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कराएं, उसकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 6th में अगर आपका जो स्टूडेंट यानी जो आपका बच्चा है वो क्लास अगर 5th में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो 5th में पढ़ते पढ़ते एक सैनिक स्कूल की या फिर आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर सकता है। तो 5th में अगर पढ़ रहा है तो उसकी एज जो है 10 से 12 साल के बीच में आनी चाहिए। अगर 9th में है तो 13 से 15 ईयर आनी चाहिए। अगर वो 8th में पढ़ रहा है तो 8th में पढ़ते पढ़ते आपको 9th का मतलब 8th के एंड में आपको ये वाला एग्ज़ाम देना होता है, सैनिक का भी और आरएमएस स्कूल का भी। और अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम किस बेसिस पे एज को कैलकुलेट करें। तो 10 से 12 साल और 13 से 15 साल आपको जिस ईयर में भी आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, जिस ईयर में भी आप एडमिशन लेंगे उस ईयर की 31 मार्च आप डेट अच्छे से ध्यान लिख लीजिए, 31 मार्च ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। तो जो भी साल आप, जैसे आप इस साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे 2023 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2024 31 मार्च 2024 तक आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में आनी चाहिए क्लास 6th के लिए। और 9th के जो कैंडिडेट 8th में है उसकी जो एज आनी चाहिए वो 13 से 15 ईयर, मतलब 13 से ना कम ना 15 से ज़्यादा। ऐसे ही क्लास 6th में ना 10 से कम ना 12 से ज़्यादा, इनके मिड में ही आनी चाहिए। होपफुली आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बात और अच्छे से समझ लेनी है। इसमें डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए होते हैं जब हम इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो एडमिशन के समय तो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे ही चाहिएंगे, पर फॉर्म फिलअप करते भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो डॉक्यूमेंट जो है, सबसे पहले कैंडिडेट मतलब जो बच्चा आपका प्रिपरेशन कर रहा है सैनिक स्कूल के लिए, उस बच्चे का आधार कार्ड आप रेडी करा लीजिए। ये बेसिकली सभी के पास अवेलेबल हो जाता है इजीली। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो फोटो चाहिए होता है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है, साइन ऑफ द कैंडिडेट, ये तो कॉमन हो गया। एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये अगर नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, बेसिकली आज की डेट में सभी के पास होता है। उसके बाद डोमोसाइल सर्टिफिकेट, डोमोसाइल को बोला जाता है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, कौन सा बताया मैंने, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, मतलब जहाँ पे स्थायी निवास जिसको कॉमनली बोला जाता है उसे इंग्लिश में हम डोमोसाइल सर्टिफिकेट बोल देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ को हम बोलते हैं यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र। बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र, ये किसका, दोनों की दोनों चीज़ें बच्चे की चाहिए, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉर डिफेंस कैटेगरी। सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे जो कैंडिडेट है अगर उनके जो फादर हैं, बच्चा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर आप आर्मी में हैं मतलब डिफेंस में हैं, तो डिफेंस वालों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक डिफेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसे हम बेसिकली सर्विस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसमें सर्विस सर्टिफिकेट में जिस भी डिपार्टमेंट में आप अंदर हैं आर्मी के, वहाँ से आप अपने जो स्टाफ होता है, स्टाफ मेंबर से ये बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। इसका एक
क्राइटेरिया दिया जाता है वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, किस बेसिस पे बनेगा मैं आपको बता दूंगा। सपोज करो आप डिफेंस में थे, अगर आप डिफेंस में थे फिर भी आपका जो बच्चा है वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके बेसिस पर भी आपको क्या करना है, एक पीपीओ आपके पास होता है, तो पीपीओ की आप उसमें आपको ये सर्विस सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। पीपीओ सिर्फ उन्हीं के लिए बनेगा जो एक्स सर्विसमैन है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये तो हो गई बात हमारे पास डिफेंस कैटेगरी की, क्योंकि डिफेंस कैटेगरी की इसमें सीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें डिफेंस के बच्चे ज़्यादा होते हैं। पर फिर भी अगर सपोज करो आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, देन आपको करना क्या है, देखो ये बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए, ये तो सभी को चाहिए, बस फिर आपको ये 6th वाला नहीं करना है, मतलब डिफेंस वाला नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम सिविलियन में काउंट हो रहे हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना रेडी करा सकते हैं, वेदर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली कास्ट के आप अपना डॉक्यूमेंट ये रेडी करा सकते हैं। इसे बोलते हैं हम जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो आप इसको रेडी करा सकते हैं। होपफुली आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट पूरी समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको थोड़ी सी और आगे दूँ, जब आप इसका पेपर देंगे तो उसका भाई साहब आपको ना पैटर्न भी पता होना चाहिए। पैटर्न मतलब मैंने इससे ऑलरेडी जो वीडियो बनाई है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सिलेबस का भी, और बहुत जो भी डिटेल्स होंगी एक्स्ट्रा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। पर सिलेबस जो होने वाला है क्लास 6 का, सैनिक के लिए भी बताऊंगा मैं आपको, और आरएमएस का भी बताऊंगा। तो सैनिक स्कूल के जो सब्जेक्ट होने हैं, हमारा 4 सेक्शन में पेपर आने वाला है ABCD में, और लैंग्वेज जो होती है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी गई है, उसके बाद मैथ्स का, फिर इंटेलिजेंस का, फिर जीके का। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। ये इंटेलिजेंस को यहाँ पे रीजनिंग तो बोला जाता है, तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो मैथ्स का होता है, बाकी 25, तो टोटल जो आपका स्कोर जो आपको करना है वो 300 में से कितने मार्क्स आप लेकर आएंगे, तो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इस वाले सैनिक स्कूल में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो क्लास 6 का एक छोटा सा बेसिक डाटा मैंने आपको बताया, इसकी स्टडी पूरी डीप में करी जाती है, साल लग जाते हैं, 5 महीने 4 महीने के इसमें कोर्सेज होते हैं, तो उसी बेसिस पे आपको रेडी करना है अपनी क्लासेस को। अगर मैं आपको बताऊं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th का ये पूरा का पूरा सिलेबस रहता है। इसमें मैथ्स, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस और सोशल साइंस, और टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। और इसकी जो पेपर की खास बात होती है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। और इन टॉपिक की आप डीपली स्टडी करके एक सैनिक स्कूल में, किसी भी अच्छे सैनिक स्कूल में, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप अपना सेलेक्ट हो सकते हो। अगर हम बात करें आरएमएस के एग्जाम की सिलेबस की, तो 9th का जो सिलेबस होने वाला है ये पार्ट ए और पार्ट बी में आता है। 6th का भी मैं आपको बताऊंगा। तो आरएमएस में आपको क्या करना है, इसमें इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, एसएसटी आएगी, पेपर 2 में मैथ्स और साइंस आएगा। ये 50, 20, 30 इसमें आएंगे टोटल आपके क्वेश्चन, यहाँ से 100 इसके क्वेश्चन आएंगे, 100 यहाँ से आएंगे, तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वाइज पास होना होता है, यानी ये 50% मिनिमम टू क्वालिफाई, इसमें भी 50% मिनिमम टू क्वालिफाई। और आरएमएस की खास बात होती है कि इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है 50 नंबर का, जैसा कि सैनिक स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होता है। पर आरएमएस के एग्जाम में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको पहले से ही बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 का जो सिलेबस है वो भी इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होने वाला है वो सिर्फ 20 मार्क्स का रखा गया है, हालांकि 9th में 50 मार्क्स का रखा गया था। इसमें 35% इन्होंने अलग अलग 40% इस इनका, तो ये सब एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी हमारे पास टोटल 150 और 150 मिला के, मतलब 150 और 50 यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसको आपको पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो एक अच्छे समय पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इनकी पूरी की पूरी डिटेल अगर सही समय पे मिल जाती है तो आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी मतलब सैनिक स्कूल की और आरएमएस स्कूल की तैयारी करने से पहले
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो में जो है आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। होपफुली ये सारी की सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।